हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आज हम एक ऐसे तार्किक व्यक्ति के बारे में बताने या कहने जा रहे हैं जिनका जीवन अत्यंत विद्रोही, रहस्यमयी और प्रभावशाली यात्रा रहा। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। Let us finish God. Otherwise, she will interfere again and again. God is just a projection of the ego. As ego is false and a substitute of a true self, God is the ego of the whole world, a substitute self, because our egos cannot exist without support. They need universal support, and God gives immense support. तो चंद्रमोहन जैन उर्फ आचार्य रजनीश उर्फ ओशो। तो ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। अच्छा, मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर संत, महापुरुष, विचारक, योगी सभी किसी न किसी एक छोटे गांव से निकलकर विश्व पटल पर पहचाने या जाने जाते हैं। तो उनका शुरुआती बचपन उनकी नानी के घर बीता, जहां उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिली। इसी कारण बचपन से उनका स्वभाव विद्रोही और सवाल पूछने वाला बन गया, और सवाल भी ऐसा कि उसका जवाब भी देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। वे बचपन से ही किताबी कीड़े थे और घंटों तक दर्शन शास्त्र, इतिहास और साहित्य से जुड़ी गंभीर किताबें पढ़ते थे। जहाँ तक उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात है, तो 21 मार्च 1953 को मात्र 21 वर्ष की आयु में जबलपुर के भंवरताल पार्क में एक मौलसरी के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुई। ओशो के अनुसार इस दिन उनका पुराना अहंकार मिट गया और वो पूरी तरह से अस्तित्व के साथ एक हो गए। 1957 से 1970 के बीच में वे प्रोफेसर और प्रखर वक्ता के रूप में स्थापित हो गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। तब से उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और गांधीवादी विचारों, समाजवाद और पारंपरिक धार्मिक अंधविश्वासों की तीखी आलोचना की। 1960 के दशक में संभोग से समाधि की ओर प्रवचन श्रृंखला के बाद रूढ़िवादी समाज ने उन्हें सेक्स गुरु कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कामुकता को दबाने के बजाय उसे स्वीकार करने की बात की थी। 1974 से 75 के बीच उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और उनके अनुयायी उन्हें भगवान श्री रजनीश कहकर संबोधित करने लगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक भव्य आश्रम स्थापित किया गया। यहाँ देश विदेश से हजारों लोग उनके विचारों और उनकी प्रसिद्धि, सक्रिय ध्यान को सीखने आने लगे। हमारे भारत देश में जितने भी साधु, संत, महापुरुष हुए, उन्होंने ध्यान, योग और नाम जाप को ही प्रमुखता दी है। इसलिए जीवन में इन तीनों का समावेश होना अत्यंत जरूरी है। उनकी स्वास्थ्य समस्याएं और भारत सरकार के साथ विवादों के चलते ओशो 1981 में अमेरिका के ओरेगन राज्य चले गए। उनके शिष्यों ने वहां 64,000 एकड़ की बंजर जमीन खरीदकर एक पूरा आधुनिक शहर बसाया, जिसका नाम रजनीशपुरम रखा गया। उन्हें महंगी घड़ियां और 93 रोल्स रॉय कारों के काफिलों के लिए भी जाना जाता था। लेकिन अमेरिकी सरकार के बढ़ते दबाव, स्थानीय लोगों से विवाद, उनकी निजी सचिव मां आनंदशीला
कि कानूनी अपराधों के कारण यह साम्राज्य बिखर गया। 1985 में ओशो को गिरफ्तार कर अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। विश्व के कई देशों द्वारा वीजा न दिए जाने के बाद वे वापस पुणे आश्रम लौट गए। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना नाम बदलकर ओशो रख लिया। यह शब्द ओशोनिक से प्रेरित है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। ओशो कहते थे कि धन बाहरी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक बेहतरीन आविष्कार है। यह आपको स्वतंत्रता और भौतिक आराम देता है। धन और सफलता के मायने दुनिया की पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। वे पैसा कमाने या सफल होने के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे गरीबी को एक मानसिक बीमारी मानते थे। ओशो के विचारों में धन और सफलता को लेकर एक अनूठा और क्रांतिकारी दृष्टिकोण छिपा है। जो व्यक्ति केवल बैंक बैलेंस बढ़ाता है लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाता, वह असल में गरीब है। सच्चा अमीर वह है जो धन का उपयोग जीवन को सुंदर बनाने में करे। वे गरीबी की तारीफ करने वाले संतों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि भूखा व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, पहले भौतिक ज़रूरतें पूरी होना ज़रूरी है। ओशो ने एक नए इंसान की कल्पना की जिसे उन्होंने जोरबा द बुद्धा कहा। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से जोरबा की तरह भौतिक सुखों और ध्यान का आनंद ले और अंदर से बुद्ध की तरह शांत और ध्यान मग्न हो। उनका मानना था कि समाज जिसे सफलता कहता है, जैसे बड़ा पद, नाम, शोहरत, वह अवसर दूसरों से आगे निकलने की एक अंधी और तनावपूर्ण दौड़ है। यदि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए लेकिन खुद को नहीं जान पाए, तो आप पूरी तरह असफल हैं। असली सफलता आपके भीतर की शांति और आनंद है। जब आप दूसरों से खुद की तुलना बंद कर देते हैं और अपनी अनूठी क्षमता को पहचानने लगते हैं, वही आपकी वास्तविक सफलता है। दुनिया के तमाम साधु संतों ने सदियों से आपको सिखाया है कि पैसा सारे दुखों की जड़ है। अमीर होना पाप है और गरीब में ही भगवान बसते हैं। लेकिन ओशो ने इस सोच की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि गरीबी कोई वरदान नहीं, बल्कि इंसानियत के नाम पर एक अभिशाप है। ओशो इतिहास के पहले ऐसे रहस्यमय गुरु थे जिन्होंने खुलकर धन का स्वागत किया जब दुनिया उन्हें रोल्स रॉय गुरु कहकर बदनाम कर रही थी। तब ओशो बंद कमरे में बैठे तथाकथित बुद्धिजीवियों को हंसकर देख रहे थे। ओशो का मानना था कि जो इंसान बाहर से अमीर नहीं हो सकता, वो भीतर से अमीरी को कभी नहीं संभाल पाएगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ओशो आपको सिर्फ पैसे के पीछे भागने को कह रहे थे। आज हम जिसे सफलता कहते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बंगला, समाज में रुतबा, ओशो ने उसे अंधी दौड़, एक रैट रेस कहा है। एक ऐसी दौड़ जिसमें जीतने वाला भी अंत में सिर्फ एक थका हुआ एक चूहा ही रह जाता है। ओशो ने दुनिया को एक नया इंसान दिया, जोरबा द बुद्धा। एक ऐसा इंसान जो ग्रीक पात्र जोरबा की तरह जीवन के हर भौतिक सुख, धन और संगीत का पूरा आनंद लेता है, लेकिन अंदर से वह बुद्ध की तरह शांत, मौन और ध्यान में डूबा रहता है। ओशो कहते थे, सिर्फ बुद्ध मत बनो, सिर्फ जोरबा मत बनो, दोनों का मिलन ही असली जीवन है। तो फिर ओशो के अनुसार असली सफलता क्या है? कैसे धन आपके ध्यान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आज के इस सफर में हम ओशो के उन क्रांतिकारी विचारों को जानेंगे जो आपके पैसे और सफलता को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान से अच्छा पूरा ज्ञान लेना है। ओशो कहते थे कि सदियों से धर्म गुरुओं ने गरीबी का गुणगान किया है। उन्होंने आपको सिखाया कि गरीब होना ईश्वर के करीब होना है। ओशो ने इस बात का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, गरीबी कोई वरदान नहीं,
बल्कि एक मानसिक बीमारी है, एक अपराध है। जब तक एक इंसान भूखा है तब तक उसे कल के भोजन की चिंता है। वह ध्यान कैसे कर सकता है? वह परमात्मा की खोज कैसे कर सकता है? ओशो के अनुसार धन का होना जरूरी है ताकि इंसान अपनी बुनियादी जरूरतें से मुक्त होकर अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सके। यहाँ ओशो एक अद्भुत सिद्धांत देते हैं, जोरबा द बुद्धा। पुराने समय में दो तरह के लोग थे। एक जोरबा जो सिर्फ खाने पीने और नाचने गाने में विश्वास रखता था, जिसे आत्मा से कोई लेना देना नहीं था। दूसरे बुद्ध जिन्होंने महल छोड़ दिया और जंगलों में जाकर बैठ गए। ओशो कहते हैं कि दोनों अधूरे हैं। नया इंसान वह होगा जो बाहर से जोरबा होगा, यानी उसके पास बेहतरीन कार होगी, अच्छा घर होगा, वह जीवन के हर सुख का आनंद से वह बुद्ध की तरह मौन और शांत होगा। बिना धन के बुद्धा अधूरा है और बिना बुद्ध के जोरबा अंधा है। अब बात करते हैं सफलता की। तो आज के समय में या समाज में सफल होने का मतलब है दूसरों को पछाड़कर आगे निकल जाना। ओशो कहते हैं कि यह सफलता नहीं बल्कि अहंकार की तृप्ति है। जब आप किसी पद को पाने तो आप सफल नहीं, गुलाम हो चुके हैं। इसका एक प्रसिद्ध कथन है, यदि आप चूहों की दौड़ में जीत जाते हैं तो अंत में चूहा ही रहेंगे, जबकि प्रकृति आपको एक अनूठा फूल बनाना चाहती है। ओशो ने धन के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाया है कि वे कहते हैं कि जिसके पास सिर्फ पैसा है और जीवन का कोई रस नहीं है, वह दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। पैसा एक माध्यम है। यदि आपके पास पैसा है तो आप अच्छी किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल बैंक बैलेंस देखकर खुश हो रहे हैं तो आप धन के मालिक नहीं, उसके चौकीदार हैं। असली अमीरी वह है जहां धन आपके जीवन को जीवंत और स्वतंत्र बना दे। तो ओशो का पूरा संदेश यही है कि जीवन को टुकड़ों में मत जियो और न ही गुलाम बनो। खूब कमाओ, जीवन को समृद्ध बनाओ, लेकिन याद रखो मौत के समय यह बाहरी धन यही छूट जाएगा। असली सफलता यह है कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो भीतर का धन, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम शिखर पर हो। स्वयं को पहचानना और हर पल को पूरी सजगता से जीना ही ओशो के अनुसार वास्तविक सफलता है। अगर ओशो के इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को उन शुभचिंतकों को ज़रूर शेयर करें जो सफलता की दौड़ में थक चुके हैं। कमेंट करके बताएं कि जोरबा द बुद्धा का विचार आपको कैसा लगा, और ऐसे ही गहरी और क्रांतिकारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू।